जय हिंद साथियों। एक धारा है 497। 497 क्या है? ये आपको जो संबंध बनाए जाते हैं पर स्त्री पर पुरुष से, उसमें छूट देता है। जो ये पहले सिर्फ स्त्री को ही उपलब्ध थे, पुरुषों को बाद में उपलब्ध हुए। ये पुरुषों का एक ऐसा हथियार है जिनकी पत्नी, हालांकि मैं 497 का समर्थन करता हूं, उनके लिए जो बच्चियां पीड़ित हैं, शरीफ हैं, लेकिन उनके पति बदमाश हैं। लेकिन यहां पर उनकी संख्या बहुत कम है। सबसे ज्यादा संख्या आज लड़कियों की है जो पतियों को पीड़ित कर रही हैं। इसी धारा का उपयोग करते हुए मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। आज हाहाकार मचा कर रख दिया है 497 ने लड़कियों पे ये झूठा केस करने वाली बहुओं के खेमे में। बहुत पीड़ा हो रही है। सिर्फ एक छोटा सा छूट का सहारा मिला है, डूबते को तिनके का सहारा मिला है पुरुष को। बहुत से लोग, कुछ लोग कहते हैं तुरंत फांसी दे दो ऐसी औरत को, ऐसे पुरुष को। तालिबान में हो क्या? अरब कंट्रियों में रह रहे हो? हाथ काट दो, सिर काट दो, पत्थरों से मार दो, सरेआम फांसी दे दो। कानून नाम की कोई चीज होती है? कोई किसी पे एलिगेशन लगाएगा, फांसी चढ़ा दो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, ऐसा नहीं होता है। कानून नाम की कोई चिड़िया होती है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक 497 ने तो जो दुष्ट बहुएं हैं, झूठा केस करने वाली, आशिकों के साथ, जो पहले आशिकी की होती है, बाद में पति को प्रताड़ित करती हैं, उनको लगता है शायद आशिक हमारा साथ देगा। कानून तो उनके पास है ही है। और उनको जो पुरुषों को छूट मिली, अब चीखे मार रही हैं, लुट गए लुट गए लुटोगे। एक मेरी भारत सरकार से अनुरोध है, 125 में थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए। जब कोई लड़की अपने मायके में जाकर बैठती है, खर्चा किस बात का उसको दिया जाए? एक बच्चे को उसके माँ बाप 30-32 साल से उसको देख रहे होते हैं। वो बच्चे, उनका उपकार ताजिंदगी कहते हैं। माँ बाप का कर्जा नहीं दिया जा सकता। उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं झूठे। वो उन माता पिता को देखेगा या 4 महीने की आई हुई उस लुटेरी दुल्हन को जो झूठा केस करके अपने मायके बैठ के खर्चा मांगती है। मैं अपनी भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, 497 में तो आपने बर्बाद कर दी हैं वो दुल्हनें जो आशिक बनाकर पति को पीड़ित किया करती थी। हाहाकार मच गया उस खेमे में। एक गाल पर तुम्हारे थप्पड़ पड़ता है, गाल मत कीजिए, जबड़े पे घूंसा दीजिए, सामने वाला ठीक हो जाएगा। जो छूट स्त्री को मिली थी आज पुरुष को मिली है, स्त्रियों में सुधार आ जाएगा जब पता लगेगा कि हमारा पति भी कहीं जा सकता है। 125 के अंदर थोड़ी सी छूट और दे दीजिए कि अगर लड़की जाती है तो उसको मोहलत दी जाए कि 3 महीने, 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक तू अपना खर्चा ले ले। जब किसी की जॉब छोड़ी जाती है, उसको 1 महीने का नोटिस मिलता है, 1 महीने का उसको तनख्वाह दी जाती है कि बेटा तू कोई दूसरी फर्म में काम ढूंढ ले, तो तब तक तेरे को हम 1 महीने का खर्चा फ्री देते हैं। उसी तरह से जब स्त्री पुरुष का समान अधिकार है, ताजिंदगी 125 किस बात का है? मायूस है, मजबूर है, खामखा शोर मचाते हैं, स्त्री ताकतवर है, खर्चा क्यों मांगती है? तो ये खर्चे की एक मियाद तय कर दी जाए कि इस औरत को 3 महीने खर्चा मिलेगा या 6 महीने, उसके बाद खर्चा बंद, केस चलता रहेगा, धुआं निकल जाएगा। झूठे केस नहीं होंगे। झूठे केस होते हैं, खर्चा मिलता है।
और जो स्त्री अपने ससुराल में 7 साल से कम रही हो, 7 साल से अपने ससुराल में कम रही हो और झूठा केस कर दे, उसको पति की संपत्ति से हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सही संबंध 7 वर्ष तक निभा लेती है, उस स्त्री को अधिकार होना चाहिए पति की संपत्ति में। शादी हुई, 6 महीने साल में केस किया, हिस्सा दे दो हिस्सा, और कुछ बानर से उठ के चले आते हैं, फांसी लगा दो। तुम्हारे बाप का राज है क्या, फांसी लगा दो? कानून नाम की कोई चीज है भाई, देश में संविधान है, ऐसे मत बोलो। पुरुषों के लिए मैं सदा से लड़ता आया हूं, मेरा है, क्योंकि पुरुष ज्यादा पीड़ित है। पुरुष दिल से काम लेता है, स्त्री दिमाग से काम लेती है। ऐसे नहीं कहते कि लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से पहले। स्त्री दिमाग से काम लेती है। बेवकूफ पुरुषों, तुम भी दिमाग से काम ले लो। वो बेचारा घायल हो जाता है, अपने बच्चों की ओर देखता है कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। एक बाप से बेहतर बच्चे का भविष्य कोई नहीं बना सकता। तो जिस तरह से हमारे कानून मंत्रियों ने या हमारे संविधान ने 497 में पुरुषों की मौज करा दी, उन पुरुषों की जिनकी स्त्रियां बदमाश हैं, जो दूसरी जगह अनैतिक संबंध बनाती हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उसी तरह से 125 में याद रख लीजिए, 6 महीने देना है या 4 महीने देना है। कसम से कहते हैं दुम सीधी नहीं होती, हम बताएंगे दुम कैसे सीधी होती है। शहंशाह थी, ताकतवर रहिए।